फूलपुर उपचुनाव पर क्या बोलेंगे? उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये टीम हमारी पार्टी की और संगठन की बहुत मजबूत है, समझे। और हमारे मैसेज ऊपर नहीं चलते, एक आदमी कह दिया जाए पूरी तेजी से रहेंगे, फूलपुर जीत के दिखाएंगे। शुक्रिया। कि जो प्रगतिशील लोग हैं, जो आशावादी लोग हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, वो सब भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी के कार्य की सराहना करते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी हो, सब सराहना करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि प्रयागराज ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर किस तरह से मैनेज करेंगे आप? देखिए, बात बाहुल्य की नहीं है, बात है सिस्टम की। तो मैं वो जो आग है ना, वो जलाने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि लोकतंत्र के हिसाब से इस देश की सत्ता पर यहाँ का शोषित, वंचित, मजदूर, किसान काबिज हो, वो आग इनमें जलाने आया हूँ। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। प्रयागराज के सोराव में हूं, और सोराव में इस वक्त आए हुए हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी। आइए उनसे मिलवाते हैं, आखिर प्रयागराज आने का उनका मकसद क्या है, क्या सोच करके प्रयागराज वो आए हैं, क्या कोई रणनीति बनाने के लिए, या फिर यहाँ पर उनका जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए, किस मकसद से आज विनय रतन जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं सेल्फी वगैरह लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उनसे बात करके आखिर क्या मकसद है, क्या चीज़ें हैं जो प्रयागराज में करने वाले हैं। तो प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या मकसद है प्रयागराज आना? मकसद भाई परिवार के लोगों से मकसद के लिए थोड़े आया जाता है, परिवार के बीच में आया जाता है, समस्याएं जानने के लिए क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको जिस तरह से आप देख रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से और जो संगठन के लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्या चीज़ें ऐसा लगा कि जो है यहाँ की आपकी जो संगठन है मजबूत है या फिर कमज़ोर है? किस नहीं, भीम आर्मी पूरे देश में कहीं भी कमज़ोर नहीं है, संगठन तो बहुत मजबूत है। प्रयागराज पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा किसने कहा। इससे पहले कई बार हम पेपर देने आए हैं रेलवे का और अदर भी, वैसे भी हाई कोर्ट कई बार आए हैं, दूसरा संगठन के काम से लगातार यहाँ रहते हैं, पहली बार क्यों आएंगे। इस बार का एक्सपीरियंस किस तरह सा है? देखिए, एक्सपीरियंस का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो परिवार के लोगों से बात करने में आया था। डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है, जो महात्मा ज्योतिबा फूले, संत रैदास, बुद्ध पेरियार का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जैसे जैसे बीजेपी जो चोट देती है, अभी जैसे बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा कि भाई हम लोग 400 सीटें पार होती संविधान कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो अपने में साथियों को समझाने आया हूँ कि वो लोग इतनी मजबूती से बातें कैसे कह देते और हम चुप रहते हैं। तो मैं वो जो आग है ना, वो जलाने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि लोकतंत्र के हिसाब से इस देश की सत्ता पर यहाँ का शोषित, वंचित, मजदूर, किसान काबिज हो, वो आग इनमें जलाने आया हूँ। और मुझे महसूस है, आप देखिए कल के बाद परिवर्तन देखिएगा, जब अगली बार यहाँ मैं कभी उतरूँगा इलाहाबाद में, तो आपको यहाँ जनसमूह दिखेगा, और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, लीडरों का जनसमूह दिखेगा। प्रयागराज में देखता रहा हूँ कि यहाँ पर दलितों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते हैं, तो और आप तो जानते ही हैं कि प्रयागराज ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर किस तरह से मैनेज करेंगे आप? देखिए, बात बाहुल्य की नहीं है, बात है सिस्टम की। प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उनका वोट एक, मेरा वोट एक। अगर वो हत्या करते हैं तो 302, मैं हत्या करूँगा 302। बात अधिकारों की है। बाहुल्य कोई भी हो, अच्छी बात है, बाहुल्य होना चाहिए भाई, सब जातियों का हर जगह बाहुल्य नहीं हो सकता ना भाई। चलिए, आप ब्राह्मण कह रहे हैं, वो बेचारे यहाँ बाहुल्य, हम तो पूरे विश्व में बाहुल्य में हैं, बताओ क्या करें। न्याय क्या है, कैसे स्थापित होगा, और गरीब, वंचित, शोषित कैसे अपने आप को मजबूत करेगा, यही लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो प्रगतिशील लोग हैं, जो आशावादी लोग हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, वो सब भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी के कार्य की सराहना करते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी हो, सब सराहना करते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि गरीब और अमीर में फैसला नहीं होता। जो गरीब है, आखिर वो इस देश में कब तक गरीब रहेगा? क्या उसको जीने का, उठने का, पढ़ने का, अच्छी रोटी खाने का अधिकार नहीं है? यही लड़ाई भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, और देखिएगा बहुत जल्द हम जो है ना इस लड़ाई को जीतेंगे भी। शुक्रिया।
तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से देख रहे हैं कि आज़ाद जी सांसद बन गए हैं, आज़ाद जी के सांसद बनते ही कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश बढ़ा है वो आपसे जानना आज़ाद चाहेंगे। जी को कार्यकर्ताओं ने सांसद बनाया है, वो पहली सीढ़ी पे पहला स्टेप हमने रखा है। ठीक, अभी तो आप ये भी देखिएगा जब संसद में वहाँ चारों तरफ आपको भीम आर्मी के नीले गमछे, भीम आर्मी की बजती मेजें और भीम आर्मी द्वारा उठाए गए इस देश के मुद्दों पर बहस होगी। अभी 5-7 साल और रुकिए, अब आप देखेंगे ना वहाँ जाकर के तो आपको सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता संसद के अंदर भीम आर्मी का दिखाई देगा कि भाई ये भीम आर्मी वाले जो सड़क पर लड़ते हैं या संसद में लड़ने के लिए तैयार हो गए, आ गए हैं। फूलपुर उपचुनाव पर क्या बोलेंगे? और वो उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये टीम हमारी पार्टी की और संगठन की बहुत मजबूत है, समझे। और हमारे मैसेज ओपन नहीं चलते, एक आदमी को कह दिया जाए पूरी तेजी से रहेंगे, फूलपुर जीत के दिखाएंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं ये थे विनय रतन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और आप देख सकते हैं कि आए हैं तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जोश है कार्यकर्ताओं में, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी, और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनमें भी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। और इनकी जो रणनीति है वो बनी, वो जो रणनीति बनी वो तो क्या कहते हैं पब्लिकली नहीं हो सकती, वो प्राइवेट ही होता है। तो जो भी बनी हुई होगी आप समझ ही सकते हैं कि क्या आने वाले समय में इसका मतलब भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज में भी ज़बरदस्त चुनावी रणनीति में उतरते हुए दावा ठोकेगी। ये दिलचस्प होगा देखने में। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।